तभी 50 रुपए में थी बाघ के शिकार की छूट। उसकी स्किन निकाल कर लाने पर इनाम का भी रहा है दौर। ब्रिटिश ऑफिसर DSI सॉन्डर्स की बुक में लिखा है कि उस वक्त बाघ का शिकार करके उसकी खाल आदि लाने पर 25 रुपए बतौर इनाम दिए जाते थे। यह राशि लेपर्ड और बियर के केस में 15 रुपए रखी गई थी। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में आज पर्यटक बाघ देखने को तरस गए हैं। हालांकि कुछ डेकेड्स पहले 1965 के दौरान हालात कुछ और ही थे। उस समय पलामू रीजन में बाघों की संख्या बहुत अधिक थी। बड़ी संख्या में पालतू पशुओं पर बाघ के बढ़ते हमलों से डिसबैलेंस की स्थिति पैदा हो जाती थी। तब वन विभाग की ओर से शिकार के शौकीन लोगों को 50 रुपए में बाघ के शिकार की अनुमति दी जाती थी। आगे चलकर 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के बाद वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। फॉरेस्ट ऑफिसर्स के मुताबिक सारंडा के वर्किंग प्लान में बाघ, भालू, हिरण आदि के शिकार की अनुमति से संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं। हालांकि उस समय भी शिकार की खुली अनुमति नहीं दी जाती थी। जब किसी रेंज में बाघों की संख्या अधिक हो जाती और वे मवेशियों को बड़ी संख्या में अपना निवाला बनाने लग जाते, तब केवल उस रेंज में शिकार की अनुमति दी जाती थी। अब इस मामले में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? बाघों की संख्या बढ़ाने को मैदान का विकास जरूरी है। घास के मैदान के बढ़ने से शाकाहारी वन्यजीव बढ़ेंगे। भोजन का आधार, पानी की सप्लाई व सुरक्षा जरूरी है। 2010 की गणना रिपोर्ट में पलामू टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की संख्या 10 बताई गई, जो घटकर अब सिर्फ 3 हो गई है। ओवरऑल इंडिया में टाइगर्स अप्रॉक्स 2960 के करीब हैं। चलिए टाइगर्स को अब जरा नजदीक से समझें। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और भारतीय संस्कृति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। टाइगर आमतौर पर ऊर्जा और विशाल ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि नागपुर को भारत की टाइगर कैपिटल भी कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि यह भारत में कई टाइगर रिजर्व को दुनिया से जोड़ता है। यह पुणे के बाद महाराष्ट्र में IT क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। नागपुर के आसपास के नेशनल पार्क्स में उमरेड, करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेंच नेशनल पार्क, नागजीरा नवेगांव टाइगर रिजर्व और मेलघाट टाइगर रिजर्व इत्यादि शामिल हैं। टाइगर के बारे में कुछ और फैक्ट। एक बाघ की दहाड़ को लगभग 1.8 मील दूर तक सुना जा सकता है। बाघ की सबसे बड़ी उपप्रजाति साइबेरियन बाघ है और बाघ में पुरुषों का वजन लगभग 600 पाउंड से अधिक हो सकता है। भारत में टाइगर रिजर्व ज्यादातर सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में है। अब टाइगर्स की संख्या घटने के कारण जान लेते हैं। नक्सली व पुलिस के बीच संघर्ष में गोलीबारी का शोर होने से टाइगर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और ऐसे एरिया से दूर भागने की कोशिश करते हैं। इंसानी गतिविधियां, भोजन, पानी और सुरक्षा का अभाव भी इन्हें दूर भगा देता है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार टाइगर एक इंडेंजर्ड जानवर है। और ऐसा क्यों है? बाघों को उनकी खाल, हड्डियों और मांस के लिए भी मार दिया जाता है। इसीलिए भी बाघों की संख्या में गिरावट आई है। टाइगर के हर एक हिस्से का अवैध बाजारों में कारोबार होता है। इसका उपयोग पारंपरिक एशियाई चिकित्सा में किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए इन जानवरों की मृत्यु की जाती है। बाघों ने अपनी ऐतिहासिक सीमा का 93% हिस्सा खो दिया है, क्योंकि उनके निवास स्थान को मानव गतिविधि द्वारा नष्ट या डिग्रेड कर दिया गया है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से वी आर लूजिंग आवर टाइगर्स। इनका प्रे बेस जैसे डियर, एंटीलोप्स भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। शिकार करने के लिए छोटे जंगलों के साथ बाघों को पशुधन को मारने के लिए मजबूर किया जाता है और जब वे करते हैं तो किसान अक्सर जवाबी कार्रवाई करते हैं और इन्हें मारते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण टाइगर्स की आबादी अपना निवास स्थान खो चुकी है। निवास स्थान की हानि के कारण उनकी प्रजातियों में कमी आई है। वे जंगल से बाहर आने लगे हैं और शिकार की तलाश में गांव आ गए हैं। नतीजा ये है कि वो इंसानों पर हमला करते हैं और इंसान की प्रवृत्ति तो हम जानते ही हैं। मनुष्य ने वन भूमि को मानव बस्तियों और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंक्रोच कर लिया है। यह अंततः पशु आवासों के पूर्ण विनाश के परिमाण स्वरूप हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे बदलते क्लाइमेट की स्थिति भी नेचर में डिसबैलेंस पैदा करती है। ओवरऑल मानव के अस्तित्व के लिए भी यह खतरे की घंटी की तरह है जो काफी देर से बज रही है। तो गलती से अगर हम टाइगर्स को नुकसान पहुंचाएं तो सजा के क्या प्रावधान है, आइए ये भी जान लेते हैं। वन विभाग बाघ, घड़ियाल आदि को बायोडाइवर्सिटी एक्ट के कानून के दायरे में लाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा हुआ तो बाघ या तेंदुए के शिकारियों पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अलावा बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 की धाराएं भी लगाई जा सकेंगी। इसके बाद शिकारियों को 12 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकेगा।
नॉर्मली ऑफेंडर्स पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। विभाग अब ऐसे मामलों की सज़ा बढ़ाने की कोशिश में जुटा है ताकि आरोपी शिकार करने से डरें। जाते जाते हम सबके लिए एक मैसेज: टाइगर conservation is not a choice, it is an imperative for us to live a balanced life. Thank you.